कल्कि शुरू हुई और 15 से 20 मिनट बाद ऐसा लगा कि ये क्या चल रहा है भाई, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। कुछ एनिमेशन टाइप चल रहा था। तो मेरे आगे बैठे एक जर्नलिस्ट ने कहा कि बच्चों को ले आना चाहिए था इस फिल्म में, शायद उन्हें कुछ समझ में आ जाता, वो कुछ एंजॉय कर लेते। इतने में पीछे बैठे जर्नलिस्ट बोले कि भाई अगर मैं बेटी को ले आता तो बेटी कहती कि पापा डांट यहां खाओगे या घर जाके डांट। भैया कल्कि शुरू होती है और एक तरह से एक टॉर्चर को शुरू कर देती है। हम सब सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। मैसेज किए दूसरे लोगों को जो पिक्चर देख रहे थे। तो मुंबई की एक बड़ी जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि जैसा कि इस फिल्म में कहा गया है, दुनिया में एक ही साइड होती है, खुद की, तो सेल्फिश बनो और ये फिल्म मत देखो। इस फिल्म में पहली बार इंटरेस्ट पता है कब आता है? जब राम गोपाल वर्मा और दिशा पाटनी का कैमियो आता है। मतलब ऐसी कमाल की एक्ट्रेस जिनकी एक्टिंग को रिव्यू करने का टैलेंट मेरे अंदर अभी तक नहीं है। बैगन। हम फिल्म देखते क्यों हैं या फिल्म मेकर फिल्म बनाते क्यों हैं? क्या माइथोलॉजी के जानकारों के लिए, उन रिव्यूअर्स के लिए जो बहुत ही पैनी नजर से फिल्म को देखते हैं और एक एक पॉइंट को रिव्यू करते हैं, हिस्टोरियंस के लिए या फिर ऑडियंस के लिए? जवाब आप जानते हैं, ऑडियंस के लिए। और जब ऑडियंस को ही फिल्म देख के लगे कि भाई दिमाग में हार्ट अटैक आ जाएगा, तो फिल्म कैसी? कल्कि को लेकर बहुत हल्ला था। 600 करोड़ का बजट, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, प्रभास, कमल हासन, साउथ की पूरी इंडस्ट्री ने ऐसा लग रहा है इसमें कैमियो कर दिया है। लेकिन तब भी कल्कि वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी मुझे उम्मीद थी। कहानी क्या है? सच बोलूं तो कहानी मेरी समझ में आई ही नहीं। काफी जद्दोजहद करने के बाद, यहां वहां पढ़ने के बाद मैंने कहानी को समझने की कोशिश की। कहानी कुछ यूं है कि श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। सालों बाद भगवान का एक अवतार जन्म लेने वाला होगा और तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। अश्वत्थामा के किरदार में अमिताभ बच्चन है। कई साल बीत जाते हैं और फिर दिखाया गया है कि किस तरह से काशी में वहां के डॉन ने सब लड़कियों को बंदी बना के रखा है और वो एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो प्रेग्नेंट हो और जिसका डीएनए इस तरह का हो कि उस डॉन को फिर से जो है शक्ति मिल जाए। अब ये लड़की जो है वो दीपिका पादुकोण है। अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा इनकी और इनके बच्चे की रक्षा करते हैं और प्रभास यानी भैरवा इस लड़की को यानी दीपिका को उस डॉन को सौंपना चाहते हैं। उसके बदले उन्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे यानी कुछ पैसे मिल जाएंगे। प्रभास के पास उनकी गाड़ी भी है जो थोड़ी बुलडोजर नुमा लगती है, बुज्जी, जिसे देश में जगह जगह घुमाया गया है। कहानी अगर आपको नहीं समझ में आई तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल है और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देखो भैया, फिल्म हम देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। हम इसलिए नहीं जाते कि दिमाग लगाना पड़े और इतना ज्यादा लगाना पड़े कि हमें यह महसूस हो कि भैया इससे अच्छा तो यूपीएससी की तैयारी कर ली होती। ओके। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। बच्चन साहब इस फिल्म में इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं। वो जब जब आते हैं छा जाते हैं। उनका पर्सोना ही ऐसा है कि उनको बड़ी स्क्रीन पे देख के ही जो है मजा आ जाता है। अश्वत्थामा के किरदार में बच्चन साहब ने जान डाल दी है। प्रभास मुझे बिल्कुल खास नहीं लगे। अभी कुछ दिन पहले शारमिन सहगल को बड़ा ट्रोल किया गया हीरा मंडी के लिए कि वो एक्सप्रेशन नहीं दे रही हैं। भैया उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की थी। प्रभास के एक्सप्रेशन उससे भी बहुत कम लगते हैं और मुझे तो शारमिन के एक्सप्रेशन ठीक ठाक लगे। प्रभास कहीं कहीं कार्टून की तरह डांस करते हुए नजर आते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि ये किरदार है क्या। किरदार को डेवलप ही नहीं होने दिया गया है। कहीं वो मजाक करने लग जाते हैं, कहीं वो कहते हैं मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जो कभी हार नहीं सकता। तो जो एक प्रभास की फिल्म कहकर इसको प्रचारित किया गया था, प्रमोट किया गया था, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो सुबह पढ़ा कि प्रभास का इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो है। लगता भी ऐसा ही है। दीपिका पादुकोण ने ये फिल्म क्यों की, समझ से परे है, क्योंकि दीपिका जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिए इस फिल्म में करने को कुछ बहुत खास था नहीं। और मुझे लगता है कि शायद बड़ी स्टार कास्ट और बड़ी फिल्म होने की वजह से दीपिका ने ये फिल्म कर ली होगी। कमल हासन बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत शानदार लगे हैं, पर बहुत ज्यादा कुछ उनके पास करने को था नहीं। बहुत सारे कैमियोज हैं। विजय देवरकोंडा का कैमियो है, एस एस राजामौली का कैमियो है,
मृणाल ठाकुर का कैमियो है, ब्रह्मानंदन का कैमियो है, और जब जब ये कैमियो आते हैं तो लगता अच्छा ये भी है, लेकिन जब मेन एक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो कैमियो वाले क्या ही कर लेते। नाग अश्विन ने सोचा तो बड़ा, बनाया भी बड़ा, लेकिन वो उसे एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाए। भाई सबसे पहले दर्शक को फिल्म समझ में आएगी तो वो डिसाइड करेगा ना कि फिल्म कैसी है या कैसी नहीं है। आप अपना ही एक यूनिवर्स डेवलप कर लेते हैं और सोचते हैं कि कहानी अगले पार्ट में बताऊंगा। क्या अगले पार्ट के लिए टिकट पे डिस्काउंट होगा? और अगले पार्ट में बनाएंगे तो कम से कम कहानी इतनी लंबी हो तो सही, आपने उसको डेवलप करने में इतना टाइम खर्च कर दिया। कुल मिलाकर ये फिल्म देखकर मजा नहीं आता, सिर्फ लास्ट के 30-35 मिनट ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ ठीक ठाक फिल्म में है। हाँ, फिल्म के वीएफएक्स अच्छे हैं, एनिमेशन अच्छी है, लेकिन ये सब एड ऑन्स होते हैं। अगर कहानी ही पल्ले नहीं पड़ रही है तो फिर बाकी चीजों का क्या करें? अब अगर इतना पढ़ लिख के जाना है तो फिल्म देखने थोड़े ही जाएंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने ना चले जाएंगे। तो मेरे लिए कल की डिसअपॉइंटिंग रही, मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 2 स्टार्स।